चलते हैं 43 पार्ट में इसका। पढ़ सकता था, अभी तक पढ़ सकता है हम देख चुके हैं पीछे में। पढ़ सकता था क्रिया रहेगा यहाँ पे, और यहाँ बनना पढ़ सकता था, बनना अलग चीज होता है ना। और यहाँ कोई क्रिया काम करने के बारे में बता रहा है, दोनों का सेम स्ट्रक्चर है। कई बार मैं बोलता हूँ, सिर्फ यहाँ पे देखिए 2 + V1 है, अंदर यहाँ पे 2 लगा हुआ है, कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स, ठीक है ना। मुझे मनीषा से मिलना पड़ सकता था, पास्ट टेंस की बात कर रहा है। आई माइट हैव टू सी मनीषा, बन गया नंबर 1। अगर नंबर 2 में जाना होता तो हमको माइट के साथ यहाँ पे नोट लगा देना होता, आई माइट नॉट हैव टू सी, नहीं मिलना पड़ सकता था। क्या मुझे मनीषा से मिलना पड़ सकता था, तो माइट बाहर चल जाएगा, माइट आई हैव टू सी मनीषा। क्या मुझे मनीषा से नहीं मिलना पड़ सकता था, माइट आई नॉट हैव टू सी मनीषा, बन गया 4 तक। उसको कार खरीदना पड़ सकता था, ही माइट हैव टू बाय अ कार। तुमको अपना घर छोड़ना पड़ सकता था, यू माइट हैव टू लीव योर होम। अब यहाँ हम लोग 2 + V1 लगाए, आई माइट हैव टू अर्न मनी, मुझे पैसा कमाना पड़ सकता था, किस लिए, टू बाय अ कार। कार खरीदने के लिए मुझे पैसा कमाना पड़ सकता था, आई माइट हैव टू अर्न मनी टू बाय अ कार। पावरफुल बनने के लिए मुझे पैसा कमाना पड़ सकता था, आई माइट हैव टू अर्न मनी टू बी पावरफुल। अपने परिवार के लिए मुझे पैसा कमाना पड़ सकता था, तो आई माइट हैव टू अर्न मनी फॉर माय फैमिली। ये के लिए का तीनों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हु माइट हैव टू गो टू जेल, किसको जेल जाना पड़ सकता था, या किसको किसको जेल जाना पड़ सकता था। माइट हैव में अगर हु लगता है तो वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो पढ़ सकता था क्रिया के लिए, ध्यान दीजिए, 2 + V मतलब क्रिया हो गया, कोई काम करना था, वर्ब होगा, ठीक है ना। खरीदना पड़ सकता, झूठ बोलना पड़ सकता था, घर छोड़ना पड़ सकता था, मिलना पड़ सकता था, है ना, उठना पड़ सकता था, जाना पड़ सकता था, ऐसा सेंटेंस रहेगा तो माइट में जगह माइट लगा देना है, कुछ नहीं करना है, सेम है जो 42 में था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बनना पड़ सकता था, कहता है मुझे एमएलए बनना पड़ सकता था, आई माइट हैव टू बी एन एमएलए। फिर यहाँ सेंटेंस बना दिया, आई माइट हैव टू बी एन एमएलए, किस लिए, टू हेल्प पीपल, लोगों को मदद करने के लिए मुझे एमएलए बनना पड़ सकता था, है ना। मुझे पॉपुलर होने के लिए एमएलए बनना पड़ता, मुझे अपने राज्य के लिए एमएलए बनना पड़ सकता था। तो बनना पड़ सकता था रहेगा तो कुछ नहीं करना, टू भी लगाना है, यहाँ पे जो बनना है यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। यहाँ सारा सब्जेक्ट रहेगा, आई लिखा हुआ है, इसका मतलब आई सिर्फ नहीं है, तुमको रहेगा यू लगा देंगे, उसको रहेगा ही लगा देंगे, ऑल ऑफ यू रहेगा, सम ऑफ यू, हु, हाउ मेनी, बोथ ऑफ यू, ठीक है ना। कुछ भी सब्जेक्ट यहाँ लगा के बोल सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब क्या, ऑल सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का पूरा लिस्ट हम बताएं, 6 सब्जेक्ट की लिस्ट है, कौन कौन है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे सब है, हु भी है, हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ अस, हाउ मेनी ऑफ देम, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, सारा सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। तो पढ़ सकता था 2 तरह से रहेगा, क्लियर है। एक रहेगा पढ़ सकता था क्रिया, अगर बनना पढ़ सकता था, पढ़ सकता से पहले बनना रहेगा, होना रहेगा, तो समझ जाएंगे। तो जैसे ही आपको समझ में आएगा कि क्रिया है तो 2 + V लगाना है, और बनना है तो 2 भी लगाना है, बाकी सही स्ट्रक्चर रहेगा सब, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पढ़ सकता है, लास्ट वीडियो हम लोग देख चुके हैं, वहां में था, यहाँ माइट है, पढ़ सकता था, दोनों तरह का हमारा सेंटेंस बन रहा है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग करना है। 1 to 6 फॉर्म जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि जब 2 वर्ब यहाँ पे दिख रहा है तो माइट को बाहर निकालेंगे, माइट के बाद यहाँ नोट लगाएंगे। मे और माइट में नोट अलग अलग लगता है, शॉर्ट फॉर्म इसका नहीं बनता है, आपको ये हम बार बार बोलते रहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें शॉर्ट फॉर्म मत बनाइए इसका, ठीक है, अलग अलग नोट लिखिए। इस तरह का सेंटेंस अगर हमको मिलता है, पढ़ सकता था तो माइट हैव से बन जाएगा, और बनना पढ़ सकता था माइट हैव टू बी से बन जाएगा। तो पढ़ सकता है, पढ़ सकता था, क्लियर हो गया। मे का अब अगला वीडियो जो हमारा आएगा वुड पे आएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 44 में, तो वुड के बारे में डिस्कस करेंगे, वुड क्या है। तो मे का आपको समझ में कुछ कॉन्सेप्ट आ ही गया होगा कि मे का यूज कहाँ का करते हैं, और मे हैव और माइट हैव का यूज कहाँ करते हैं। थैंक यू।